महामारी कुछ समय बाद अपने अपरंपरागत, अपमानजनक, विस्फोटक और विवादास्पद ड्रेस सेंस के कारण रातों रात सोशल मीडिया सनसनी बन जाने वाली उर्फी जावेद पर फॉलो कर लो यार वेब सीरीज को स्ट्रीम कर अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने दांव लगाया है। संदीप कुकरेजा निर्देशित और सोल प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के तहत फाजिला अल्लाना और कामना मैनेजिस निर्मित यह 9 एपिसोड की हिंदी रियलिटी वेब सीरीज पूरी तरह से स्क्रिप्टेड व मेलोड्रामा से युक्त एक छलावा के अलावा कुछ नहीं है। वास्तव में इन दिनों अमेजॉन प्राइम की हालत काफ़ी बदतर होती जा रही है। इसमें कुछ बड़े पदाधिकारी इसे अलविदा कर चुके हैं। इस OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर भी रो रहे हैं और वह चाहते हैं कि अब अमेजॉन प्राइम से वह दूरी बना ले। अमेजॉन प्राइम फिल्म व वेब सीरीज़ का चयन भी गलत कर रहा है। अब 23 अगस्त से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज फॉलो करो यार, यह नामकरण भी उसी तरह से छिछोरा है जिस तरह से छिछोरी हरकतें उर्फी जावेद अपनी निजी जिंदगी में कर खुद को सोशल मीडिया पर सनसनी बनाए हुए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उनकी चर्चा ना हो रही हो। हर दिन चर्चा में बने रहने का रास्ता भी खुद उर्फी जावेद ने अपने कुछ मासिक वेतन पर रखे पपराजियों की मदद से बनाया है। उर्फी की सबसे ज़्यादा चर्चा उनके अजीबोगरीब प्रधान के चलते ही होती है, जिन्हें वह खुद हर दिन तैयार करती हैं, फिर फोटोग्राफ खिंचवा कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्हें डालती हैं और देखते देखते यह उनका लुक वायरल हो जाता है। अपने इसी पैतरे से उन्होंने जो भी लोकप्रियता पाई है, अब उसी को भुनाने की जिम्मेदारी अमेजॉन प्राइम वीडियो ने उठा ली है। माना कि सोशल मीडिया के चलते युवा पीढ़ी के बीच रील्स बनाने का चस्का लगा हुआ है, मगर इसके यह मायने नहीं है कि मनोरंजन के नाम पर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया की किसी सनसनी को हीरो बनाकर दर्शक के सिर पर थोप देगा और दर्शक उसे स्वीकार कर लेगा। कई वर्ष पहले एक टीवी चैनल ने अपने चैनल की TRP को बढ़ाने के लिए गौहर खान व उनकी बहनों पर भी इसी तरह की एक टीवी सीरियल बनाई थी। फिर देसी OTT प्लेटफॉर्म G5 ने भी अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए पॉर्न स्टार सनी लियोनी पर एक वेब सीरीज करंजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी लेकर आया था। अफसोस इससे न तो उस टीवी चैनल को या G5 को फायदा हुआ था, उन्हें गौहर खान या सनी लियोनी को कोई फायदा हुआ। अब वही गलती OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम ने की है। उर्फी जावेद ने भी यह गलती की है। अमेजॉन प्राइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद पर लगभग 5 घंटे लंबी 9 एपिसोड की सीरीज फॉलो करो यार लेकर आया है। यह 9 एपिसोड मानसिक यातना के अलावा कुछ नहीं है। इससे उर्फी जावेद को कुछ नहीं बिगड़ना है, मगर इसका खामियाजा अमेजॉन प्राइम वीडियो को जरूर भुगतना पड़ेगा। पता नहीं OTT प्लेटफॉर्म में बैठे लोग किस दुनिया में जीते हैं। वह वेब सीरीज से तो दिमागी दिवालियापन के अलावा कुछ नहीं है। इस सीरीज़ के चलते अमेजॉन प्राइम की ब्रांड वैल्यू पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इसे रियल भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो इस सीरीज़ की कहानी के केंद्र में उर्फी जावेद और उनका पूरा परिवार है, जिसकी सोच यह है कि पैसे से भी इज्जत मिलती है, इसलिए हर हाल में पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। ऐसा करने के चक्कर में वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी ताक पर रख देती हैं। 4 बहन व 1 भाई की परवन तीसरे नंबर की उर्फी जावेद ने छोटी उम्र में बोल्ड पोशाक पहनकर एक ऐसी तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी कि जिसे देखकर लोगों ने उसे रंडी से लेकर 5 साल तक खा दिया था। पिता नाराज हुए तो उर्फी घर से भाग गई। कुछ दिन लखनऊ में छिपती रहीं, फिर कुछ समय बाद दिल्ली में उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में काम किया। इसके बाद अभिनय की दुनिया में नाम कमाने के लिए वह मुंबई चली आई। यहाँ टीवी इंडस्ट्री में कुछ दिन काम किया, लेकिन उन्हें खास लोकप्रियता नहीं मिली। उधर कुछ दिन बाद ही उर्फी के पिता ने उनकी मां को छोड़कर किसी अन्य महिला से विवाह कर अलग रहना शुरू कर दिया था। इधर टीवी सीरियल में छोटे किरदार निभाते हुए जब 15 साल गुजरे और कोई पहचान नहीं मिली, तब अभिनय व रिहर्सल करने में मेहनत करने के बजाय, अपने हुनर को मारने के लिए थिएटर करने के बजाय उर्फी जावेद ने एक शोहरत बनाने के लिए साथ रास्ता चुना। मासिक फीस पर काम करने वाले पेपराजी इसमें उनका सहारा बने। वह खुद को सुर्खियों में लाने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली पोशाकें पहनकर पेपराजियों की से तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया सेंसेशन बन खुद को बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बताने लगी। अब उनके पास मैनेजर सहल हैं, जो कि उनकी बहन आसिफी का प्रेमी भी है। खुद को बहुत महान बताने में योगदान देने के लिए वह एक बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी व PR एजेंसी की सेवाएं लेती हैं। ये एजेंसियां क्या करती हैं वह सब देखकर माथा पीट लें। जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उर्फी औरी मुनव्वर फारूकी, संदीप खोसला, मिमी कंट्रैक्टर सहित कई हस्तियों से भी मुलाकात करती हैं। जहाँ तक समीक्षा की बात हो, इस सीरीज में नई पीढ़ी को मूर्ख बनाने का सारा सामान मौजूद है। उर्फी जावेद व उनकी बहनें आपस में झगड़ते हुए अपनी माँ के सामने ही एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देने से बाज नहीं आती। अब इससे उर्फी जावेद व प्राइम वीडियो हमारी युवा पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं या तो वही जाने। इस वेब सीरीज़ का जब ट्रेलर आया था तभी लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया था कि क्या अमेजॉन प्राइम का स्तर इतना नीचे गिर गया है। अब तो इस सीरीज़ को देखकर भी लोग यही कह रहे हैं।
इतना ही नहीं, इसमें 2 बड़ी मार्केटिंग एजेंसियां व पीआर एजेंसियां भी हैं जो कि अपना प्रचार करते हुए लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं करती। उर्फी जावेद इस वेब सीरीज़ के माध्यम से खुद किम कार्दाशियन बनना चाहती हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो खुद क्या हैं। यह सीरीज़ सोशल मीडिया की लोकप्रियता के दबाव और भावनात्मक असर को भी ठीक से उजागर नहीं कर पाई है। पहले एपिसोड में एक चाइनीज़ ब्रांड लॉन्च करने की योजना पर बात करने से कहानी शुरू होती है। फिर फुल प्रूफ महिलाओं के लिए परिधान समाधानों के साथ एक उद्यमी बनने की उनकी इच्छा पर जोर दिया गया है। तो लगा कि यह सीरीज एक नारी के वुमन एंटरप्रेन्योर बनने की बात करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतिम एपिसोड में भूत की तरह यह मुद्दा फिर से आया, पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी सीरीज भटकी हुई नजर आती है। इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे विवादास्पद मुद्दे के साथ ही चेहरे की सर्जरी, कम उम्र दिखने की सर्जरी से लेकर त्वचा उपचार जैसे कई विषय उठाए गए हैं, बिना किसी ठोस और वास्तविक तर्क के उठाए गए हैं। लेकिन सीरीज में शरीर की छवि, सामाजिक अपेक्षाओं और ऐसे विकल्पों के वैज्ञानिक प्रभाव के बारे में विस्तार से बात करने की बजाय हवा में कुछ गुब्बारे उछाल दिए गए हैं जो कि दर्शकों को कन्फ्यूज ही करते हैं। सब कुछ बहुत ही छोरापन के साथ पेश किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है पता नहीं, लेकिन पूरी 9 एपिसोड के 5 घंटे की सीरीज़ में कहीं कोई मनोरंजन नहीं है। हाँ, सिर दर्द जरूर होता है। इसमें उर्फी ने कुछ सच्चाइयाँ जरूर कबूल की है। मतलब एक वाकया है जहां उन्हें झूठ बोलकर कुछ आम इन्फ्लुएंसर की तरह लाइन में लगकर एक फॉरेन स्टार के साथ फोटो खिंचवानी पड़ती है। उर्फी खुद पेपराजी से पहले पहुंचकर उनका इंतजार करती हैं, खुलकर बोलती हैं कि जानवी और नोरा जैसे बस करवा कर उनकी तरह वह डांस करना चाहती हैं, अपने बूब्स का साइज बढ़वाना चाहती हैं। वह बार बार मनोचिकित्सक के पास भी जाती हैं। अब इससे वह क्या साबित करना चाहती हैं पता नहीं। कुल मिलाकर यह वेब सीरीज़ सिर्फ सिरदर्द है, बहुत बोर करती है और इसके अलावा कुछ नहीं है।